हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी लोगों का जो आंसर की है वो अपडेट हो चुका है। और यदि आपने अभी तक अपना आंसर की नहीं देखा है तो प्लीज़ अपना आंसर की देख लीजिएगा और सेल्फ असेसमेंट कीजिएगा कि आपके कितने नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, आज का जो अपडेट रहने वाला है वो जो अपडेट है वो आप लोगों की डिमांड के बेसिस पे ही मैं बना रहा हूँ कि बच्चों के लगातार यहाँ पे मैसेज और कमेंट आ रहे थे कि सर प्लीज़ आप हमें एक कट ऑफ का वीडियो प्लीज़ बना दीजिए, और काफ़ी लंबे समय से आ रहे थे। तो मैं उन आंसर की का वेट कर रहा था कि आंसर की कैसा आता है और बच्चों के क्या रिस्पॉन्स आते हैं। उसी के बेसिस पे हम आपको एक्यूरेट और एक्सपेक्टेड जो भी आंसर की और जो आपका कट ऑफ निकल के आया है अकॉर्डिंग टू यू, उसी के बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना किसी टाइम डिले के हम बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट्स कि जो बच्चों को ऐसा लगेगा कि ये कट ऑफ अलग हो सकता है तो मैं बता दूँ कि दिस इज़ अ एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, कोई ये एक्यूरेट कट ऑफ नहीं होगा, ओनली ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा जिसमें आपको एक नंबर ऊपर या एक दो नंबर नीचे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट हाँ सॉरी, ज़्यादा नंबर आपको वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आपको विद पोस्ट के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ कि MPCHO में CCH के लिए कितना पोस्ट था और CHO के लिए कितना पोस्ट यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 पोस्ट के लिए यहाँ पे कंडक्ट किया गया है। ठीक है, अब बच्चों के मन में ये भी डाउट्स रहता है कि सर CCH के लिए कट ऑफ ज़्यादा रहेगा या डायरेक्ट CHO के लिए रहेगा। तो सारे ही डाउट्स में इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करेंगे हम जो CCH के लिए जो पोस्ट है। ठीक है, CCH के लिए जो पोस्ट है जिसमें आपको CCH का सर्टिफिकेट के लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, और वो बच्चे हैं जिन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हाँ वो CCH के लिए अप्लाई किए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज और अकॉर्डिंग टू मेल एंड फीमेल आपका पोस्ट कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो मेंशन किया गया है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम अनरिजर्व कैटेगरी का, फिर बात करेंगे हम EWS कैंडिडेट्स का, फिर बात करेंगे स्टूडेंट ST कैटेगरी का और SC का, देन OBC का, देन जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका बात करेंगे। ठीक है, तो टोटल पोस्ट की यदि हम बात करें आपसे तो 480 पोस्ट यहाँ पे CCH कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, टोटल पोस्ट। ठीक है, और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जो बच्चे डायरेक्ट CHO के लिए हैं और CCH के लिए उनमें पोस्ट में और किसी भी प्रकार का कोई वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। यदि किसी बच्चे के नंबर कम भी आएंगे तो वो पोस्ट वैकेंट हो जाएगी, उससे बिले वालों को रख लेंगे। बट ऐसा नहीं होगा कि CCH वालों को CHO का पोस्ट देंगे और CHO को CCH वाला पोस्ट देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दोनों का कट ऑफ अलग जाएगा, ये चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम, सबसे पहले बात करेंगे CCH के लिए। तो CCH के लिए जो बच्चे हैं वो ट्रेनिंग वाले बच्चे हैं। तो मैं पहले सबसे पहले बात करूंगा कि CCH के लिए जितने भी कैंडिडेट हैं उनका कट ऑफ यहाँ पे क्या जाने वाला है। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ कि दिस इज़ अ एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, मेल और फीमेल का मैं बताऊंगा और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपकी कैटेगरी वाइज क्या क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि आप यदि अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं। ठीक है, और मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है और जो एग्ज़ाम है वो आपका मॉडरेट है। ठीक है, मॉडरेट मतलब इन द सेंस कि ज़्यादा ना तो टफ है ना ज़्यादा इजी है। इजी है, लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे गए थे और आई थिंक मैंने जब आंसर की देखा तो ईजिली बन भी पा रहे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप समझिए कि कुल सीट है आपका 480 सीट है, जिसमें हम यदि अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूँगा अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट का। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट का यदि बात करें हम लोग। ठीक है, तो मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज भी आए हैं जिन लोगों ने उन्होंने बताया कि सर हमारा इतना इतना मार्क्स आ रहा है। तो उसी के बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रख दीजिएगा स्टूडेंट्स, मेल और फीमेल में वेरिएशन आने वाला है। ठीक है, क्यों आने वाला है, क्योंकि आप लोग ये समझते हैं कि देखो यहाँ पे आप चीज़ खुद ही देखिए, मेल और फीमेल। ठीक है, महिला और किसमें 43 और मेल किसमें देखने को मिलेगा, चीज़ें इतनी सारी
चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। 87 पोस्ट किसका है यहाँ पे, पुरुष का है। और महिला का कितना सीट्स रखा गया है, 43 सीट्स किसका रखा गया है, 43 सीट किसका है, फीमेल कैंडिडेट का, ठीक है। बट ये वेरिएशन ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि यदि फीमेल कैंडिडेट के ज़्यादा नंबर आते हैं तो वो मेल कैंडिडेट का सीट्स ले सकती है, ठीक है। बट हाँ, एक चीज़ ये है कि यदि मेल कैंडिडेट के ज़्यादा नंबर आते हैं तो वो फीमेल कैंडिडेट का सीट नहीं ले सकता, ठीक है। ये भी एक फैक्ट है अपने इसमें, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो मेल और फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ जाने वाला है वो कैसा यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी का, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी में सबसे पहले यदि बात करें हम, ठीक है, इसका अनरिजर्व कैटेगरी का, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी में सबसे पहले यदि हम बात करेंगे, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में सबसे पहले यदि बात करेंगे तो जिसमें आपको सीट्स कम है, ठीक है। यदि टोटल सीट में बात करूं कि टोटल सीट कितना हो जाएगा सीसीएच सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, तो ज़्यादा सीट्स आपको नहीं देखने को मिलेगा। अराउंड 150 के नीचे सीट्स है अनरिजर्व कैटेगरी का, ठीक है। बट अनरिजर्व कैटेगरी का एक डिसएडवांटेज ये भी रहता है कि यदि बंदा ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी का सीट लेके चला जाएगा, ठीक है, यदि उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये उनकी कैटेगरी के लिए बेनिफिट होगा, बट अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए ये डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। तो मैं सिंपल सा बता दूं आपको कि यदि आप एक मेल कैंडिडेट है, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी से मेल कैंडिडेट है, तो भाई जो आपका आपका जो नंबर आपके पास आना चाहिए, ठीक है, कितना आना चाहिए यदि मैं बात करूँ, ठीक है, तो जो आपका नंबर आपके पास आना चाहिए स्टूडेंट्स वो कितना आना चाहिए, तो यदि आपका 68 से लेके तो 70 के बीच में कितना, 68 से लेके, ठीक है, कितना आना चाहिए। सीसीएच के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सीसीएच के लिए ये बात कर रहे हैं, और किसके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए हम बात कर रहे हैं। क्योंकि यदि आपका जो नंबर आएगा वो आप पे डिपेंड करेगा कि भाई कितना नंबर आ रहा है। तो इसमें 68 से लेके तो 70, ठीक है, 70 तक आपके आ रहा है, ठीक है, 68 से लेके तो 70 तक आ रहा है, तो भाई कह सकते हैं। या फिर मैं बात करूँ 68 भी थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, 68 भी कम हो जाता है। सिंपल सी बात करूँ मैं 70, ठीक है, 70 से लेके तो 72 तक अनरिजर्व कैटेगरी में, 70 से लेके तो 72 तक सीसीएच के लिए ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है ओनली मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। किसके लिए लेने वाला है, ओनली मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। किसके लिए स्टूडेंट्स, ओनली मेल कैंडिडेट के लिए ये चीज़ें रहने वाली है, ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई 70 टू 72, 70 या 72 या 71, इससे एक या दो नंबर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो सीसीएच के लिए मेल कैंडिडेट के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 70 प्लस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये तो हो गया मेल कैंडिडेट। अब मैं बात करूँगा अनरिजर्व कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट का, ठीक है। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए क्योंकि एक डिसएडवांटेज ये है कि इनका सीट्स कम है, ठीक है। यहाँ मैं सीट्स को भी लेके चल रहा हूँ क्योंकि आपको पता लगना चाहिए कि ओनली 43 सीट्स रखा गया है फीमेल कैंडिडेट का। तो भाई जो आपका जो कट ऑफ हो सकता है यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी में आ रहे हो, ठीक है, तो आपका जो कट ऑफ होगा वो 71 से लेके तो 72 या फिर इससे प्लस जाएगा, ठीक है। इससे प्लस जाएगा यदि है कि आप फीमेल कैंडिडेट हो, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं आप लोग और आप सीसीएच के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इससे एक या दो नंबर ऊपर या नीचे भी हो सकता है, ठीक है। बट माइंड में ये सेटअप रखिएगा कि आपके इतने नंबर तो आपके ऑक्यूपाई होना ही चाहिए, ठीक है। तो मैंने अनरिजर्व कैटेगरी का मेल फीमेल का आपके सामने डिस्कस कर दिया, ठीक है। यदि किसी स्टूडेंट्स को यदि डाउटफुल लगता है तो वो हमसे डिस्कस कर सकता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट का यहाँ पे सोल आउट हो चुका है। अनरिजर्व कैटेगरी में अदर स्टूडेंट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं तो वो उसका कट ऑफ हमेशा ही ज़्यादा जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम स्टूडेंट्स किसका बात करेंगे हम, ओबीसी कैंडिडेट का, क्योंकि यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट का भी सेम सीट ही है, ठीक है। बट क्या है कि यहाँ पे जो बच्चों का रिजर्वेशन लगता है वो 27 या 29% लगता है। इसकी वजह से इनका जो कट ऑफ है वो भी हाई जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो सीट्स सेम टू सेम रखा गया है और ओनली ओबीसी कैंडिडेट वाले ही ओबीसी कैंडिडेट की सीट्स को ऑक्यूपाई कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे ओबीसी कैंडिडेट के मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। मेल कैंडिडेट सीसीएच के लिए ओबीसी, ठीक है। सीएचओ का मैं बाद में बता दूंगा, पहले अभी सीसीएच का चल रहा है और सीसीएच में भी ओबीसी कैंडिडेट का यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो यदि मैं बात करूँ, ठीक है, किसकी बात करूँ
ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए यदि मैं बात करूं तो भाई जो इनका सीट्स जाने वाला है इनका भी अच्छा खासा जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसमें सीसीएच में क्या है देखो कि स्टूडेंट्स का जो अमाउंट है, क्वांटिटी है स्टूडेंट्स का, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एज़ कंपेयर बात करें तो डायरेक्ट सीएच होगा। तो इसका जो जाने वाला है मैं सीधा सिंपल सा आपको बता देता हूँ। यदि आप एक क्या है मेल कैंडिडेट हो, ठीक है, तो आपका जो कट ऑफ होना चाहिए ओबीसी कैंडिडेट के लिए 68 से लेकर तो 69, ठीक है। ये एक नंबर कम या एक नंबर ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, यदि आप एक मेल कैंडिडेट हो ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो ये आपके सीसीएच के लिए एक्यूरेट और एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। वही बात करूँगा फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट का सीट्स यहाँ पे कम है, तो इसीलिए मैं थोड़ा इसको आगे लेके चलता हूँ। तो इसमें हो सकता है कि आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या करना पड़े, आपको ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो 79 से लेके तो 70 तक यदि आप एक फीमेल कैंडिडेट हो और ओबीसी कैंडिडेट से बिलोंग कर रहे हो तो आपके इतने नंबर आपके पास आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी जो बच्चों के रिसेंटली मेरे पास मैसेज आ रहे तो उनके अच्छे नंबर उन्होंने ऑक्यूपाई किए हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों का पेपर ख़राब गया है, बट हाँ आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसी के बेसिस पे आपको चीज़ें क्लियर और बाद में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट के लिए चीज़ें समझ में आ गई। इससे एक दो नंबर ऊपर या एक दो नंबर नीचे आपके आने वाले हैं, आपके जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ओबीसी ओबीसी कैंडिडेट का यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे हम किसका, एससी कैटेगरी वालों का, ठीक है। एससी कैटेगरी में जो सीट्स हैं वो आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। सीट्स कितना है, 100 सीट्स भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है, मैं आपको थोड़ा शो कर देता हूँ कि जो सीट्स है वो कितना है, 100 सीट्स भी नहीं है। और ये चल रही है आपकी सीसीएच के लिए, सीसीएच के लिए चल रहा है। और एससी कैटेगरी के लिए अब बात करेंगे हम किसका, फीमेल और मेल कैंडिडेट का, ठीक है, फीमेल और मेल कैंडिडेट का। तो यहाँ पे आप देखिए 52 और 25 सीट्स रखा गया है, मतलब अराउंड 80 प्लस भी सीट्स आपका नहीं है। यदि आप एससी कैटेगरी वाले हो और आपका जो सीसीएस से हो आप लोग, है ना, तो आपका कितना यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अगेन मैं बताऊँगा, हो सकता है बच्चों को यहाँ पे लगे कि सर आप कट ऑफ बहुत ज़्यादा बता रहे हो, बट हाँ सीट्स ही नहीं है तो आप कैसे कट ऑफ यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो यदि आप एक फीमेल कैंडिडेट हो और आपके जो नंबर है 65 से लेके तो 67 तक आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। किससे, 65 से 67 तक स्टूडेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आप एक सेफ जोन में हो, ठीक है। किसमें, आप एक सेफ जोन में हो, यू कैन सिलेक्टेड, ठीक है। बट ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैं बार बार आपको बता देता हूँ। और यदि आप एक मेल कैंडिडेट हो, ठीक है, क्योंकि मेल कैंडिडेट में देखो क्या सीट है, इसमें मेल कैंडिडेट में सीट्स ज़्यादा रखी गई है, तो उसी के कंपैरिजन करते हुए हम यहाँ पे चलेंगे। जो मेल कैंडिडेट होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 64 या 66 तक यदि इसका नंबर ऑक्यूपाई हो रहा है एससी कैटेगरी वाले का, तो ये बिल्कुल ऑक्यूपाई हो सकता है, ठीक है। अब बच्चे हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि भाई आपको ये एक नंबर ऊपर या एक नंबर ज़्यादा या नीचे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो एससी कैटेगरी में आपको नंबर कम से कम इतना लाना है, तभी जाके आप क्या कर पाएंगे, ऑक्यूपाई कर पाएंगे, सीट्स को ऑक्यूपाई कर पाएंगे, ठीक है। ये कैटेगरी में सीसीएच के लिए बता रहा हूँ क्योंकि सीसीएच का कट ऑफ आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा जाएगा। इस कंपेयर बात करूँ तो मैं सीएच होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ज़्यादा रहते हैं और 40 ईयर्स तक के बच्चों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो जो टीचर्स हैं जो कॉलेज में पढ़ाते हैं वो लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है, तो वही चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। और सीट्स बहुत कम है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इतना कट ऑफ जाएगा, बाकी आपके अकॉर्डिंग कितना जाता है आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट्स कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम एससी कैटेगरी का, ठीक है। एससी कैटेगरी की मैं यदि एसटी कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो अगेन हम फिर सीट्स पे गौर करेंगे तो 64 और 32 अगेन सेम टू सेम कैटेगरी वाइज ही रहने वाला है, एससी की भी। अब देखो बच्चों क्या होता है कि एससी एसटी में भी बच्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें यदि मेल कैंडिडेट में कितना सीट है, 64 है, और महिलाओं का कितना है, 32 सीट्स है, ठीक है। तो यदि मैं बात करूँ फीमेल कैंडिडेट का, यदि एसटी कैटेगरी की यदि मैं बात करूँ, जैसा मैंने निकाल के रखा है यहाँ पे, ठीक है,
तो आपके पास भाई कितना होना चाहिए, जो आपका नंबर आएगा ना वो स्टूडेंट 61 से लेके या 62, ठीक है, 61, 62, 63, ये आपका एक सेफ जोन तक हो सकता है, ठीक है। यदि इससे बिलो जा रहा है अराउंड, यदि मैं बात करूँ यदि आप 60 से भी बिलो हैं तो आपका चांसेस कम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी पेपर का लेवल इतना भी टफ नहीं था जितना आप लोगों ने समझ रखा था, ठीक है। और मेल कैंडिडेट का यदि बात करूँ तो इनका मेल कैंडिडेट का थोड़ा यहाँ पे कम हो सकता है। आप 60 तक भी आएंगे ना तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। यदि एसटी कैटेगरी का यदि मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और यदि आपके इससे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो यू काउंट एज अ इन अ जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो आपका ये बेनिफिट आपको आपके जो कैंडिडेट हैं, आपके जो साथी हैं, उनको मिलने वाला है, ठीक है। तो सिंपल सिंपल सी बात करूँ, मैंने एसटी कैटेगरी का भी यहाँ पे बता दिया, ठीक है। यदि आपको इसमें भी डाउट्स है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का यदि बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में सीट्स अराउंड कितना है, 50 सीट्स भी नहीं है। और यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो दोनों कैटेगरी का मेल और फीमेल का बता देता हूँ, दोनों में ही चीज़ें सेम रखी गई है, ठीक है। बट हाँ, फीमेल में कम रखा गया है, तो वही चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। यदि मैं फीमेल की बात करूँगा, ठीक है, कितना स्टूडेंट्स, फीमेल का बात करूँगा तो 58 से लेकर तो 59 तक यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और यदि मेल कैंडिडेट है, क्योंकि मेल कैंडिडेट में 16 सीट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है, तो मेल कैंडिडेट है तो इनका नंबर जो हो सकता है, आप यदि एक और भी नीचे में बिलो करूँ तो 57 अराउंड 60, ठीक है, इससे ज़्यादा तक नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को सीसीएच के रिगार्डिंग, सभी पोस्ट के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे कट ऑफ डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब देखो कट ऑफ क्या है कि ये एक्सपेक्टेड ही कट ऑफ है, ठीक है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बता रहा है। और जो बच्चों ने हमको रिस्पॉन्स किया, मैं अभी आपको रिसेंटली लास्ट में आपको बता दूंगा कि बच्चों ने कितने कितने नंबर आ रहे हैं। बच्चों के नंबर कम नहीं है, मेरे पास प्रूफ है, बच्चों के नंबर कम नहीं है, क्योंकि सेल्फ इवैल्यूएशन किया है। अब देखो जो बच्चों ने नंबर दिए, हो सकता है उनके नंबर एक नंबर कम या एक दो नंबर ज़्यादा भी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जब उनका एक्चुअल में सिलेक्शन लिस्ट आएगा तो वहाँ चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक सीसीएच के रिगार्डिंग सभी बच्चों के डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए, ठीक है। क्योंकि देखो भैया, सीसीएच के लिए जो पोस्ट है वो कम है, 480 पोस्ट है, 480 में से ही ज़्यादा बच्चों को नहीं लेंगे। और आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट है, उसी में से बच्चों को लेंगे। तो आपके नंबर तो एक्यूरेट और अच्छे आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चों के रिस्पॉन्स के बेसिस पे बताऊँ तो 86, 83, 75 वो मेरे पास नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको स्टूडेंट्स के बिहाफ पे ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो सीसीएच के लिए मैंने सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर कर दी है। और सीसीएच के लिए आप इन लोग एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि आपके पास नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अराउंड बहुत सारे बच्चों ने इस बार एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे आपको नंबर अच्छे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। और जो मैंने सीसीएच के लिए आपको जो कट ऑफ बताया है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आप इससे ऊपर या एक दो नंबर नीचे भी हो सकता है, ठीक है, पर ज़्यादा वेरिएशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। जब आप एग्जामिनेशन और जब सिलेक्शन लिस्ट आएगा तब देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब तो हो गया ये हमारा सीसीएच के लिए। अब हम बात करेंगे सीएचओ के लिए। सीएचओ का देखो सिंपल सा फंडा क्या है कि सीएचओ में क्या है कि नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कम देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली जितने भी बच्चे 2016 के बाद पास आउट हुए हैं, ठीक है, और 2016 के बाद एडमिशन लिया है, उन्हीं बच्चों को यहाँ पे एलिजिबल थे वो लोग किसके लिए, डायरेक्ट सीएचओ में अप्लाई करने के लिए। तो इसी के बेसिस पे हमने उसके लिए भी कट ऑफ आप लोगों के लिए यहाँ पे निकाल के रखा है। और सीट्स की यदि मैं बात करें इन लोगों के लिए तो 500 सीट्स इन लोगों का यहाँ पे रखा गया है। फिर से मैं बात करूँगा, और यहाँ पे भी सेम चीज़ें रखी गई है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। बट हाँ, यहाँ का जो कट ऑफ है वो थोड़ा बिलो हो सकता है, क्योंकि बच्चों का क्या है कि नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कम है। बट हाँ, फ्रेश नॉलेज है तो इन बच्चों का भी नॉलेज बहुत अच्छा रहता है, ऐसा नहीं है। बट लिटिल बिट ही यहाँ पे आंसर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अनरिजर्व कैटेगरी में, और सेम चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। इसमें भी मेल कैंडिडेट का सीट्स ज़्यादा है, फीमेल कैंडिडेट का सीट्स कम है, ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ एज कम्पेयर मेल कैंडिडेट का ज़्यादा जाने वाला है, ठीक है। बट यदि फीमेल कैंडिडेट के नंबर अच्छे आते हैं तो दे कैन ऑक्यूपाई द मेल कैंडिडेट सीट्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। तो बात करेंगे हम भाई अनरिजर्व कैटेगरी का, ठीक है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। मेल कैंडिडेट का यदि मैं बात करूँ, ठीक है, डायरेक्ट सीएचओ की बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो नंबर आना चाहिए मेल कैंडिडेट का कितना नंबर आना चाहिए, तो मेल कैंडिडेट का भाई अगेन मैं बात करूँगा आपका
68 से लेके तो 70, ठीक है, 68 से लेके 70 यदि आप मेल कैंडिडेट हो, डायरेक्ट सीएचओ की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपका जो कट ऑफ और आपके जो नंबर आपने सेल्फ इवैल्यूएशन किया यदि अच्छे से किया होगा तो 68 टू 70 प्लस आ रहा है तो यू कैन सेफ जोन, ठीक है, यू इन अ सेफ जोन, ठीक है। और यदि आप एक फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके नंबर आपके आना चाहिए, फीमेल कैंडिडेट का बात करूँ तो आपके भैया आना चाहिए 69, ठीक है, 69 से लेके तो 71 तक आपका यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है, 69 से लेके तो 71, ठीक है। यदि आप एक अनरिजर्व कैटेगरी में एक फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके पास इतना आपके नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी पता हो गई, ये डायरेक्ट सीएचओ का बात चल रहा है, ठीक है, क्योंकि बच्चे देखो आपके लिए इतना मेहनत करके आपके लिए ये कट ऑफ निकाल रहे हैं हम लोग, तो प्लीज़ वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत लंबे समय से कट ऑफ के लिए वेट कर रहे हैं और बहुत सारे कट ऑफ्स यहाँ पे उन लोगों को सामने भी आए हैं। फिर भी मेरे पास उन लोगों ने बोला कि सर प्लीज़ आप एक बार कट ऑफ बता दीजिए, क्योंकि हमने पहले भी कट ऑफ बताया है और आपका जो कट ऑफ है वो सटीक बैठता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है स्टूडेंट्स कि इस मेहनत को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो अनरिजर्व कैटेगरी का मैंने आपको बता दिया, जो बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं यदि वो मेल कैंडिडेट है तो उनको 68 से तो 70 तक नंबर लेके आना पड़ेगा, वो 69 से 70 तक आपको फीमेल कैंडिडेट, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ इसलिए ज़्यादा जा रहा है क्योंकि सीट्स कम है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हो गया, अब बात करेंगे ओबीसी कैंडिडेट का, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट में भी सेम चीज़ें हैं, 90-45, ठीक है। तो इसमें भी यदि मैं बात करूँ, ठीक है, फीमेल मेल कैंडिडेट को भी भाई इसमें कितने नंबर लेके आना पड़ेगा, तो मेल कैंडिडेट का अगेन मैं बात करूँ इसमें भी आपको 68 या 69, ठीक है, 68 69 से ऊपर ही लेके आना पड़ेगा, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट का यदि मैं बात करूँ, फीमेल कैंडिडेट का यदि बात कर ले हम, तो फीमेल कैंडिडेट में भी भाई सीट्स ज़्यादा 69 तक इसमें चला जाएगा, ठीक है, 69 67 इसमें भी रहेगा, ठीक है। इसमें भी 70 तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई सीट्स कम है, ठीक है। आप खुद ही देख लीजिए 45 सीट्स है फीमेल कैंडिडेट का, तो यदि 45 इतने तो कम बच्चे नहीं होंगे कि जिनके नंबर इतने कम आ रहे हैं। 45 बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स पढ़े हैं, एम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ईएसआईसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीएसएसबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो लोग बच्चे अच्छे से मार्क्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो इतना कट ऑफ जाएगा, यदि वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बात की बात है, ठीक है। बट हाँ, इतना आपको ऑक्यूपाई और सिलेक्ट होने के लिए इतने आपके लेके आने पड़ेंगे, और ये चीज़ें मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपके लिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, ना कि कोई एक्यूरेट है। इसके बेसिस पे आप अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, ठीक है। तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए मैंने बता दिया, अब इससे ऊपर ही 1-2 नंबर ऊपर या 1-2 नंबर नीचे आपके लिए जा सकता है, ठीक है। तो 68 टू 69 यदि आप एक मेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए इतना तो चाहिए, ठीक है। और यदि आप फीमेल कैंडिडेट हो तो भाई आपको उससे और भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपका सीट्स यहाँ पे कम है, ठीक है। अब बात करेंगे हम डायरेक्ट सीएचओ का, बात चल रही है हमारी डायरेक्ट सीएचओ का, जिसमें हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एससी कैटेगरी का। तो अगेन सेम टू सेम सीट है, 54-26 है, और फीमेल कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट के लिए सेम सीट्स सेम चीज़ें यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसका, एससी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का, ठीक है। तो एससी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का यदि मैं बात करूँ आपसे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा मेल कैंडिडेट का, यदि हम बात कर ले, ठीक है, मेल कैंडिडेट का हमें से यहाँ पे कम से कम जा सकता है, ठीक है। कम से कम कितना जा सकता है, तो जो कम से कम जाएगा, ठीक है, बात कर लेते हैं, ठीक है, 64 65, ठीक है, इससे कम नहीं जाएगा मेल कैंडिडेट का, क्योंकि सीट्स कम है, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट का जाएगा 66 से अराउंड ही जाएगा, 67 या 66 है, 67 या 66 इसी कैटेगरी का यदि मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोग एक चीज़ समझिए कि इस बार पोस्ट में कोई वेरिएशन ज़्यादा नहीं है, पोस्ट बहुत कम है यहाँ पे, ये चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। एससी कैटेगरी में है, यदि आप एक मेल कैंडिडेट है तो आपके जो नंबर आ रहे हैं 64 से लेके 64 बिलो लेवल है, ठीक है, 64 आ रहे हैं। और यदि आप एक फीमेल कैंडिडेट है, क्योंकि 26 ही एससी कैटेगरी में सीट्स रखा गया है, तो कितना सा 26 सोच लीजिएगा आप एक बार, ठीक है। एक तो इतने 26 तो एक कोचिंग के बच्चे भी इतने हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको नंबर ज़्यादा लेके आना पड़ेगा, 66 से लेकर 67 तक आपके यहाँ पे नंबर यदि आ रहे हैं तो यू इन आ सेफ जोन, ठीक है। तो एससी कैटेगरी का डायरेक्ट सीएचओ का मैंने बात कर लिया। और यहाँ पे क्या है कि बच्चों का जो चीज़ें देखने को मिलती है वो एज अ फ्रेश नॉलेज निकल के आता है, तो उनको भी अच्छा यहाँ पे नॉलेज रहता है, तो वो अच्छे से नंबर को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें हम किसका स्टूडेंट्स, एसटी कैटेगरी का, ठीक है। एसटी कैटेगरी में भी सेम चीज़ें हैं, सीट्स कम है, 33 सीट्स फीमेल कैंडिडेट का, 67 मेल कैंडिडेट का, ठीक है। तो यदि मैं बात करूँ आपसे
यदि आपका नंबर 61 से लेके तो 63 तक है, मेल कैंडिडेट हो तो यू इन अ सेफ जोन, ठीक है। और यदि आप एक फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए भाई यहाँ पे चीज़ें क्लियर करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको 62 से लेके तो 64 तक आपके नंबर आपको एसटी कैटेगरी में भी लाना पड़ सकता है, ठीक है। मैंने जो कट ऑफ बताई वो 60 के बिलो नहीं बताई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो कट ऑफ रहेगा वो 60 के अबव भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ें बात करेंगे हम, ये हो गया डायरेक्ट सीएचओ का, ठीक है। बार बार मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और इसी के बेसिस पे आप लोग अपना दिमाग में अपनी चीज़ें को थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है। और जो आंसर है, जो सिलेक्शन लिस्ट है, वो 1 या 2 वीक्स बाद आपको देखने को वैसे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जब तक आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हैं, और यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये कट ऑफ सही नहीं है, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल एक चलिए, अब बात करेंगे हम किसका, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का सेम क्राइटेरिया है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का यदि आप बात करूं तो यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 77 से लेके तो 60 या 58 तक जा सकता है, क्योंकि 34 पोस्ट है। और फीमेल कैंडिडेट का बात करूँ तो अगेन फिर इनको 59 से लेके तो 60 तक नंबर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप लोग क्या कर सकते हो कि अपनी चीज़ें को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो भाई मैंने देखो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोगों का डिमांड था यहाँ पे, मैंने सबके डिमांड्स यहाँ पे क्लियर कर दिए। और अब जो मैंने कट ऑफ आपके सामने रखा है, एक मेजर कट ऑफ आपके लिए निकाल दिया है। क्योंकि देखो अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट बताने वाला हूँ कि बच्चों के नंबर कितने आने वाले, ठीक है। तो चलते हैं हम हमारे स्क्रीनशॉट पर, ठीक है। तो आप बिल्कुल बने रहिए, मैं आपको बिल्कुल हर चीज़ें यहाँ पे इवैल्यूएट करके बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए आपके सामने चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपको पता लग पाएगा, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर क्या होगी, देखिए, है ना। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर होने में आपको समय नहीं लगेगा ज़्यादा, मैं सबको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट करते हैं। मेरे पास नंबर आया है, ये कमेंट्स आप लोगों ने ही किया, 68 नंबर आ रहा है जनरल वालों कैंडिडेट का, ठीक है। और यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट 56 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 56 नंबर है, ठीक है। ये वाले कैंडिडेट का ओबीसी 65 आ रहे हैं, ठीक है। और भाई एससी कैंडिडेट का 58 आ रहा है, ठीक है। 100 में से 76 इनके आ रहे हैं, ठीक है। और 78 इनके आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के, मतलब बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। देखिए आप ये देख लीजिए, मेरे 62 इनके नंबर आ रहे हैं एसटी कैटेगरी के। तो ये बच्चों के ही सेल्फ इवाल्यूएशन है कि उनके नंबर इतने आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको 71 इनके नंबर आ रहे हैं निर्मला के, ठीक है। और यहाँ पे और भी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं आपसे बात करता हूँ बिल्कुल फैक्ट के बेसिस पे, ठीक है। ऐसे नहीं कि बात कर रहे हैं कि कुछ भी बता रहे हैं आपको, बिल्कुल फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। ये सब बच्चों के नंबर हैं, बच्चों के नंबर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस 50 प्लस आ रहे हैं, ओबीसी 63 आ रहे हैं इनके नंबर, 81 भी आ रहे हैं। देखिए क्योंकि मैं आपको बता रहा था ना कि बच्चों के अच्छे नंबर यहाँ पे आए। 81 ओबीसी कैंडिडेट के आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख के अच्छे से एग्ज़ाम दिए हैं। ऐसे नहीं कि कुछ जो बच्चे एसटी कैटेगरी के 64 आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें सारी चीज़ें मैं इवैल्यूएट करके ही आपके सामने बता रहा हूँ। ऐसे नहीं कि किसी भी नतीजे पे पहुँचा हूँ और फिर मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर करी हुई है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई अभी रिसेंटली, और भी मैं आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भी बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको सामने देखने को मिलेगी, ठीक है। और हाँ, ये जो जिन बच्चों का आंसर नहीं निकल पा रहे हैं, अकाउंट ब्लॉक हो गया है, तो उनको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इतना परेशान मत होइए। आपके लिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज ने व्हाट्सअप ग्रुप पे सारी ही आंसर की यहाँ पे डाउनलोड करके सेंड कर दी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और अपना आंसर की यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यही में जो और भी बच्चे हैं मेरे पास जिन लोगों का आया है, वहाँ पे क्या क्या देखो। यहाँ पे एक बच्चे का है 70 प्लस मार्क्स आ रहा है एससी कैटेगरी का। तो जो बच्चे बोल रहे हैं कि भाई कैसे ये नंबर कम, पेपर अच्छा नहीं आया है, तो ये बच्चों के ही रिस्पॉन्स मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई पर्सनल किसी का नहीं बता रहा हूँ, ये बच्चों के रिस्पॉन्स है, ठीक है। मैं और भी बता देता हूँ आपको, रिसेंटली और भी बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों के नंबर कम है, ठीक है। यहाँ पे और भी 51 नंबर आ रहे हैं बच्चों के, इन लोगों के नंबर कम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चों के नंबर सबसे ज़्यादा हैं, सब बच्चों के देखो कॉमन है। तो आप लोग ये चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। ये सबके अलग अलग नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए कि भाई जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हुई है, ठीक है। ये मैंने स्टूडेंट्स के बेसिस पे ही बताई हुई है, ठीक है। और भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा वेट करिए।
तो इससे पहले भी मैंने यूट्यूब पे भी आपको नंबर के रिगार्डिंग एक पोल क्रिएट किया था, तो उसमें भी बच्चों ने मेरे को सेम ऐसे ही चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो देखो देखो मैंने मेरा काम कर दिया, अब आप लोग सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि भाई आपने किसे क्या किया है, कितने नंबर आपके आ रहे हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका जो कट ऑफ है, आपको ऐसा लगता है कि ये चेंजेबल होगा, तो बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपने रिव्यू भी पोस्ट कर सकते हैं। और वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। मैंने देखो जो कट ऑफ निकाला है वो थोड़ा मेजर ही निकाल के रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम इतना टफ नहीं था, इसीलिए बच्चों के अच्छे अच्छे नंबर आए हैं, ठीक है। जिन बच्चों के कम नंबर आए हैं, और देखो नंबर कितने आ रहे हैं आपको डिपेंड करता है, और ये भी डिपेंड करता है कि आप ये चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिए स्टूडेंट्स की सीट्स कम है, ठीक है। सीट्स कम है इन द सेंस कि भाई आपको कट ऑफ ज़्यादा लेके आना पड़ता है, ठीक है। यदि आपका यही सीट 2000-3000 होता है तो आपका जो कट ऑफ ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपके लिए क्लियर और आपको हेल्प करेगी, आगे और भी एग्ज़ाम होंगे उसमें भी हेल्प करेगी, ठीक है। तो यदि कट ऑफ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बिल्कुल शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस।